पहुंचने नहीं दिया जा रहा है वर्कर को सर वहाँ पे। देखिए अभी मैं तो यहाँ पे कार्यक्रम में हूँ। कलकत्ता में क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन जो लोग भी बंगाल की राजनीति को समझते देखते हैं, वहाँ पर ये थोड़ा बहुत मार पीट, लड़ाई झगड़ा, संघर्ष वहाँ वो आज से नहीं, पिछले 25-30 सालों से जब लेफ्ट का भी शासन था तो हम लोग देखते थे, टीएमसी के भी शासन में देख रहे हैं। और 1-2 साल जब मैं वहाँ चुनाव के दौरान था भी, तो मैंने देखा था कि वहाँ पर राजनीति जो है उसमें मतलब हिंसक प्रदर्शनों का बड़ा समावेश है। क्यों है ये राजनीतिक सामाजिक जो ज्ञानी लोग हैं उनके अध्ययन का विषय है। सर सीबीआई को चला गया, फिर इतना क्यों? मेरे भाई हम कोई बंगाल सरकार के या टीएमसी के प्रवक्ता तो हैं नहीं। जो घटना हुई है उससे पूरा समाज इंक्लूडिंग इन बंगाल सब लोग उद्वेलित है। मुझे लग रहा है कि वो जब तक वहाँ पर आरोपियों को चिन्हित करके केस पे कुछ एक क्लोजर नहीं होगा, तब तक ये आपको समाज के स्तर पर थोड़ा बहुत ये दिखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव रोज बुलेटिन निकाल रहे हैं, क्राइम बुलेटिन। बिहार में कितने मर्डर? भाई देखिए ऐसा है, मैंने कल भी कहा 2 दिन पहले, तेजस्वी यादव जी अगर लॉ एंड ऑर्डर पर बोलें, तेजस्वी यादव विकास पर बोलें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। उन लोगों को अपना विषय चुन लेना चाहिए। जाति पर बोलें, रंगदारी पर बोलें, इन सब चीज़ों में बोले तो ठीक लगता है। अब लॉ एंड ऑर्डर पर आरजेडी के लोग ज्ञान देंगे तो अभी भाई 6 महीना पहले तो यही उप मुख्यमंत्री थे, तब तो उनको लॉ एंड ऑर्डर खराब यहाँ नहीं दिख रहा था, तब शराब माफिया नहीं दिख रहा था। आज फिर अगर नीतीश कुमार पलटी मारकर उनके साथ सरकार बना लें तो फिर उनको बिहार में सब अच्छा दिखने लगेगा। अरे भाई 1 लाख बार कह चुके हैं जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन जातिगत जनगणना समाज के सभी समस्याओं का समाधान, कोई पेनेसिया, कोई ऐसा रामबाण नहीं है कि जातिगत जनगणना कर दीजिएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जातिगत जनगणना से आपको समाज के वर्गों के विषय में जानकारी मिल सकती है, उससे उसका समाधान हो जाए ये जरूरी नहीं है। ये कविता को बेल मिला, क्या कहेंगे आप? भाई अब देखिए किसको, अरे भाई देश है, चल रहा है तो कहीं प्रदर्शन होगा, कहीं बेल मिलेगा, कोई पकड़ा जाएगा, कहीं सरकार कुछ कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। हर पर मैं क्या टिप्पणी करूँ? बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन किया है। कहा है कि आपने कैसे कह दिया कि कोई पढ़ी लिखी लड़की को बेल नहीं मिलना चाहिए। देखिए कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, हम ना उन मामलों के विशेषज्ञ हैं, ना मेरा वो स्वभाव है कि जिन विषयों की समझ ना हो उस पर टीका टिप्पणी करें। कोर्ट का निर्णय है, सबको सर्वमान्य होना चाहिए। कोर्ट का निर्णय था कि उनको बेल नहीं मिल रहा था, अब कोर्ट का निर्णय है कि बेल दे दिया जाए, तो आपको मानना चाहिए। आगे चलिए, पहुंचने नहीं दिया जा रहा है वर्कर को सर वहाँ पे। देखिए अभी मैं तो यहाँ पे कार्यक्रम में हूँ। कलकत्ता में क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन जो लोग भी बंगाल की राजनीति को समझते देखते हैं, वहाँ पर ये थोड़ा बहुत मार पीट, लड़ाई झगड़ा, संघर्ष वहाँ वो आज से नहीं, पिछले 25-30 सालों से जब लेफ्ट का भी शासन था तो हम लोग देखते थे, टीएमसी के भी शासन में देख रहे हैं। और 1-2 साल जब मैं वहाँ चुनाव के दौरान था भी, तो मैंने देखा था कि वहाँ पर राजनीति जो है उसमें मतलब हिंसक प्रदर्शनों का बड़ा समावेश है। क्यों है ये राजनीतिक सामाजिक जो ज्ञानी लोग हैं उनके अध्ययन का विषय है। सर सीबीआई को चला गया, फिर इतना क्यों? मेरे भाई हम कोई बंगाल सरकार के या टीएमसी के प्रवक्ता तो हैं नहीं। जो घटना हुई है उससे पूरा समाज इंक्लूडिंग इन बंगाल सब लोग उद्वेलित है। मुझे लग रहा है कि वो जब तक वहाँ पर आरोपियों को चिन्हित करके केस पे कुछ एक क्लोजर नहीं होगा, तब तक ये आपको समाज के स्तर पर थोड़ा बहुत ये दिखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव रोज बुलेटिन निकाल रहे हैं, क्राइम बुलेटिन। बिहार में कितने मर्डर? भाई देखिए ऐसा है, मैंने कल भी कहा 2 दिन पहले, तेजस्वी यादव जी अगर लॉ एंड ऑर्डर पर बोलें, तेजस्वी यादव विकास पर बोलें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। उन लोगों को अपना विषय चुन लेना चाहिए। जाति पर बोलें, रंगदारी पर बोलें, इन सब चीज़ों में बोले तो ठीक लगता है। अब लॉ एंड ऑर्डर पर आरजेडी के लोग ज्ञान देंगे तो अभी भाई 6 महीना पहले तो यही उप मुख्यमंत्री थे, तब तो उनको लॉ एंड ऑर्डर खराब यहाँ नहीं दिख रहा था, तब शराब माफिया नहीं दिख रहा था। आज फिर अगर नीतीश कुमार पलटी मारकर उनके साथ सरकार बना लें तो फिर उनको बिहार में सब अच्छा दिखने लगेगा। अरे भाई 1 लाख बार कह चुके हैं जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन जातिगत जनगणना समाज के सभी समस्याओं का समाधान, कोई पेनेसिया, कोई ऐसा रामबाण नहीं है कि जातिगत जनगणना कर दीजिएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जातिगत जनगणना से आपको समाज के वर्गों के विषय में जानकारी मिल सकती है,
उससे उसका समाधान हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ये कविता को बेल मिला है, क्या कहेंगे आप भी? किसको? लिकर स्कैम में के कविता को अब भाई अब देखिए किसको, अरे भाई देश है, चल रहा है तो कहीं प्रदर्शन होगा, कहीं बेल मिलेगा, कोई पकड़ा जाएगा, कहीं सरकार कुछ कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, हर पर मैं क्या टिप्पणी सुप्रीम करूँ? कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन किया है। कहा है कि आपने कैसे कह दिया कि कोई पढ़ी लिखी लड़की को बेल नहीं मिलना चाहिए। देखिए कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, हम ना उन मामलों के विशेषज्ञ हैं, ना मेरा वो स्वभाव है कि जिन विषयों की समझ ना हो उस पर टीका टिप्पणी करें। कोर्ट का निर्णय है, सबको सर्वमान्य होना चाहिए। कोर्ट का निर्णय था कि उनको बेल नहीं मिल रहा था, अब कोर्ट का निर्णय है कि बेल दे दिया जाए, तो आपको मानना चाहिए। आगे चलिए हमारे